Hey guys, what's up? I hope you are doing well. Today I'm going to talk about such an informative and educational topic. मैं अपने टॉपिक के बारे में बताने से पहले आपको यह बताना चाहता हूँ कि हमारे जैसे यूथ जो लोग हैं, जो हमारे जैसी उम्र पे हैं, अभी 15 से लेकर 30 साल तक, आधे से ज़्यादा लोग तो इसीलिए सक्सेस नहीं हो पाते, इसीलिए कुछ नहीं कर पाते, कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि उनमें एजिटेशन इतना होता है, उन्हें यह डर सताता रहता है कि कोई क्या कहेगा। लोग तो कहेंगे, किसे फर्क पड़ता है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है और किसी के बारे में क्या कह रहा है। दो चार दो चार दिन बातें चलेंगी, फिर सब चुप हो जाते हैं। ऐसा ही होता है। मानिए, मैं हमेशा आपको यह रियलिटी चेक करवाता रहूँगा और रियलिटी बताता रहूँगा। यकीन मानिए, किसी के कुछ कहने या ना कहने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और आप इस शोर पे ध्यान मत दिए, जनरेटर का शोर है, आप मुझ पे ध्यान दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ उसे सुनिए, समझिए। ये तो शादी वादी आने वाली है, तो ये वाटिका है बगल में, जनरेटर चल रहा है, इस पे ध्यान दीजिए मत। वाटिका मीन मैरिज होम। कुछ हाईली एजुकेटेड लोग होंगे जो वाटिका को समझ नहीं पाएंगे, तो उनके लिए मैं आसान शब्द बता देता हूँ। मैरिज होम है यहीं पास ही में, उसमें जनरेटर चल रहा है, शादी वादी आने वाली है, देवउठान आने वाला है, तो आप उस पर कृपया ध्यान मत दीजिए, आप मुझ पर ध्यान दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, आप ये इसे समझिए। अगर आप कभी भी कोई नया काम शुरू करने से पहले यह सोचेंगे कि कौन क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, तो यकीन मानिए आप उस काम को कर नहीं पाएंगे। इसलिए कोई नया काम करने से पहले पहले आप उस काम को करिए। फिर लोग तो रिव्यू देंगे ना। फिल्मों में रिव्यू नहीं आते, फिल्मों में क्रिटिक्स होते हैं, फिल्मों के उनके भी रिव्यू आते हैं, लोग कहते हैं कि यह फिल्म अच्छी है, बुरी है। बाद में काम होने के बाद में तो हर कोई कहता है अच्छा है, बेकार है, खराब है। तो आप पहले काम कीजिए, उसके बाद रिव्यू रिव्यू लीजिए। और यही है, पहले काम होता है, उसके बाद ही रिव्यू दिए जाते हैं। उससे पहले तो उसे उन कामों को रोकने के लिए कहते हैं लोग। और पास जो पड़ोसी हैं, वो कोई जो आपसे जलता है या कोई घेड़ा वेड़ा करता है, तो लोग आपको रोकने के लिए कहते हैं कि आप जिससे आगे बढ़ ना पाए, काम कर ना पाए। इसलिए कोई काम करने से पहले ये मत सोचिए कि क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हम क्या कर सकते हैं। यकीन मानिए, भारत की 68% से ज़्यादा लोग तो यही सोच के सक्सेस नहीं हो पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मैं नया काम, कोई नया स्टार्टअप शुरू करूं या कोई कुछ शुरू करूं, तो लोग कहेंगे क्या। चलो, ये तो हुई वो बात है जो हम सबके साथ होती हैं। ये चीज़ वास्तव में होती है, ये रियलिटी है। अब मैं उस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ आपको जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पॉवर्टी। मैं पॉवर्टी के ऊपर बोलना चाहता हूँ, उसके फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि यह हमारे देश में किस तरह से हम डेवलपमेंट को रोके हुए है, किस तरह से इफेक्ट कर रही है डेवलपमेंट को, अपने देश की को हमें किस तरह से आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ये सब मैं बातें इस वीडियो में करूँगा, इसलिए आप कृपया अंत तक इस वीडियो को देखते रहें। पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, गरीबी को देश और दुनिया से मिटाने के लिए बहुत से एनजीओ, सरकारें काम कर रही हैं, देश काम कर रहे हैं एक साथ। मैं आपको यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार कुछ फैक्ट बताऊंगा, कुछ जानकारी दूंगा कि यह कैसे देशों को उन्नत होने से रोक रही है, कहाँ कहाँ कैसी कैसी समस्याएं हैं उत्पन्न हो रही हैं इससे, पॉवर्टी से। मैं यूएनडीपी के आंकड़े, स्टैटिक्स आपको बताने वाला हूँ। यूएनडीपी द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कई कई गोल उसने बना रखे हैं, उन्हें मिटाने के लिए, देश दुनिया से हटाने के लिए काम करती है। उसके अनुसार विश्व में गरीबी इतनी ज़्यादा है, गरीबी इतनी ज़्यादा है कि 736 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें एक दिन में एक टाइम का अच्छा खाना और स्वच्छ पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। 736 मिलियन लोग हैं। अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी रिपोर्ट, हर पांच में से एक बच्चा माल न्यूट्रिशन के कारण, गरीबी के कारण उसे अच्छा खाना, स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। इस कारण उसकी हाइट
जो हाइट होनी चाहिए, एक्चुअल हाइट होनी चाहिए, उससे कम रह जाती है, क्योंकि उसे अच्छा खाना, पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं खाने में उसके में। इसीलिए हर 4 में से एक बच्चा डेवलपिंग कंट्री में अपनी जो जो उसे हाइट मिलनी चाहिए वह हाइट नहीं मिल पाती है, बौना रह जाता है। इसी कारण माल न्यूट्रिशन की वजह से, गरीबी की वजह से उसे अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण वह अंडर एज में अंडर हाइट रह जाता है। मैं भारत की बात करूं तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलस कंट्री है। आपको पता है चाइना के बाद भारत का ही नंबर आता है। और इसमें स्लम्स और गरीबी इतनी ज़्यादा है कि लोग रोड साइड पे जीवन यापन करने के लिए बाध्य हैं। लोग स्लम्स में रह रहे हैं, कूड़े कचरे में रह रहे हैं। जो कुछ कचरे में मिल रहा है उसे ही खा लेते हैं, कचरा उठा उठा के जीवन यापन कर रहे हैं। भारत में स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, भारत के मैं गरीबी के आंकड़ों की बात करूं तो भारत में 68.8% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अब भी इस दौर में भी 2020 में भी लोग 68 लगभग 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इंडिया में इतनी बड़ी कंट्री में इतनी जनता है, लोगों को मेडिकल सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, और पीने के लिए पानी, खाने के लिए अच्छा भोजन जिसमें माल न्यूट्रिशन ना हो, पोषक तत्व हो, ऐसे नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे उनके जो डेवलपमेंट है, बच्चों की डेवलपमेंट है, वह उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। यह केवल मैं लंबाई के बारे में बात नहीं कर रहा है, यह बात कर रहा हूँ मैं एवरी एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें उसके डेवलपमेंट के लिए पोषक तत्व बहुत जरूरी हैं, जो भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। तो बच्चों का शरीर अनडेवलप्ड रह जाता है, कोई अंग बड़ा हो जाता है, कोई अंग पूरी तरह डेवलप नहीं होता है। ये सारी चीज़ें, ये सारी समस्याएं गरीबी के कारण ही उत्पन्न होती हैं। और जो समस्या गरीबी के कारण सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है, सबसे ज़्यादा परेशान कर रही हैं, उन्हें मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ। नंबर 1, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी। भारत में हर साल लगभग 4 मिलियन बच्चे जो अंडर 5 की एज में ही मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, अच्छे पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए वो मर जाते हैं। 5 साल होने तक ही मर जाते हैं। नंबर 1 ये हो गई आपकी हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और नंबर दो चाइल्ड मैरिज। लोगों की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है बच्चों की, क्योंकि माँ बाप सोचते हैं अब पैसा वैसा ज़्यादा लगेगा, तो वो कम उम्र में ही लड़कियों की शादी करवा देते हैं। ये नंबर 2 हो गई चाइल्ड मैरिज। नंबर 3 लैक ऑफ एजुकेशन। लोगों को अच्छे प्रकार का जो एजुकेशन है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा। इंडिया में यूएनडीपी के स्टैटिस्टिक्स, यूनिसेफ के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जितने बच्चे हैं उनमें 25% बच्चों को तो स्कूल देखने को ही नहीं मिलता है इंडिया में। ये बात है। और लड़कियों को तो वैसे ही नहीं भेजते, लड़कियों को तो जाने ही नहीं देते पढ़ने के लिए। वो 4-5 तक पढ़े या 8 तक पढ़े और घर बैठा लेते हैं, उन्हें तो पढ़ने ही नहीं देते। ये सब गरीबी की ही आउटकम है, जिस कारण लोगों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, या उनके पास अच्छा एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि आजकल आप देखोगे तो जो सीबीएसई जो प्राइवेट स्कूल है उनकी फीस इतनी ज़्यादा है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। महंगाई, इन्फ्लेशन अपने चरम पर है। 6% की रेट से हर साल बढ़ती है महंगाई। तो उसी साथ पढ़ाई की कीमत है वो भी बढ़ने लगी है। पढ़ाई को धंधा सा बना लिया है, लोग पैसे कमा रहे हैं पढ़ाइयों में, पढ़ा थोड़ी रहे, पैसे कमा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों की फीस इतनी ज़्यादा है कि कोई मिडिल क्लास फैमिली वाला बच्चा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। लोगों को एजुकेशन ही नहीं मिल पा रहा है। ये भी बहुत बड़ा कारण है ये भी बहुत बड़ी आउटकम है गरीबी की। सभी बंदों में एजुकेशन पहुंच ही नहीं पा रहा है। उसमें से भी बात करें तो नीचे कास्ट की बात करें तो नीचे कास्ट के लोग तो अपनी लड़कों को पढ़ने ही नहीं जाने देते। वो काम पर भेजते हैं सीधा। हाँ, नंबर 4 में बात करूं तो चाइल्ड लेबर।
छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है, जो 5 साल के हुए, 7 साल के, 5-6 साल के हुए, उन्हें काम पर भेज दिया जाता है। यह सबसे ज़्यादा नीची कास्ट के, लोअर कास्ट में देखने को मिलता है कि बच्चों को पढ़ाने के बजाय काम पर भेज रहे हैं। और नंबर 5 की मैं बात करूं, नंबर 5 जो मैं नंबर 5 की बात कर रहा था वो है HIV एड्स। ऐसी जो समस्या है वो गरीबी के कारण ही उत्पन्न हो रही हैं और लोग इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और लोगों को वैसे भी झिझक होती है बताने के लिए कि किसी कोई एड्स पॉजिटिव हो तो लोग उससे ऐसा व्यवहार करते हैं कि ये कोई समाज से अलग ही है, कोई मंगल ग्रह से आ जाए, उससे अच्छे प्यार से नहीं रहते हैं। गरीबी की बहुत सी आउटकम है, मैंने आप सबको इनके बारे में बताया, और भी आगे बताऊंगा मैं, और भी आगे ऐसी समस्याएं लेकर आऊँगा। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम गरीबी को कैसे मेजर करें अपने तौर पर। पहले तो हर बंदे के पास एक अच्छा घर होना चाहिए, और नंबर 1 एक अच्छा घर होना चाहिए, नंबर 2 अच्छा खाना होना चाहिए, नंबर 3 स्वच्छ पानी होना चाहिए पीने के लिए, नंबर 5 एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, रोजगार बहुत जरूरी है, रोजगार तो होना ही होना चाहिए। नंबर 6 एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, उस बंदे का एजुकेशन की पहुंच होनी चाहिए उस तक। ये सब तो हुए जो पॉवर्टी के हैं आंकड़े UNDP के अनुसार। और जो अब मैं अपने पर्सनल तौर पे आपसे बात करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये चीज़ें हैं जैसे पॉवर्टी है, तो हम अपना इंडिविजुअली तौर पे, अपने पर्सनली तौर पे कैसे योगदान दे सकते हैं। जैसे कोई घर में बचा हुआ खाना है तो आप उस खाने को फेंकने की बजाय, बर्बाद मतलब कूड़े कचरे में फेंकने की बजाय, जो लोग फुटपाथ में रह रहे हैं, गरीब हैं, उन्हें दे सकते हैं। आप फटे पुराने कपड़े हैं जो आप फेंक देते हैं, आप नहीं लाते हैं वो फेंक देते हैं, पुराने कपड़े होते हैं तो उन्हें आप डोनेट कर सकते हैं, उन्हें गरीब लोगों को दे सकते हैं जाकर। यकीन मानिए आप ऐसा करेंगे, यकीन मानिए आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अंदर से खुशी फील होगी, आपको बहुत संतुष्ट होगा, सेटिस्फाई होंगे आप कि आपने आज कुछ अच्छा किया। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव सच्चे वीडियो देखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड, और हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहो, स्वस्थ रहो। और एक बात और, यह मेरी पहली सेल्फ मेड वीडियो है, इसलिए इसमें कोई गलती हो गई तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। आप मुझसे ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें। अब मैं रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पर वीडियो डालूँगा, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियो डालता रहूँगा। उसके लिए आप मुझसे कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें, अपने रिव्यू देते रहें, कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी, क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या इसमें सही नहीं है, क्या क्या अच्छे ढंग से मैं नहीं बता पाया आपको। ये सारी बातें आप मुझे बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। आप मुझे क्रिटिसाइज भी करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। कृपया कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं।